मेरी दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। तेरी दिवाली के चक्कर में मैं अपनी दिवाली खराब करूं क्या? तुझ पे मेहरबानी करके अपने धंधे का उसूल थोड़ी तोड़ दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, और कहीं देख ले। देख लीजिए लाला जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे तुझे प्यार से समझ नहीं आ रहा क्या? त्योहार के बाद चाहे 1 लाख रुपए ले जियो, लेकिन अभी 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे मैं। नहीं बोल, आप ऐसा मत कहिए। अरे तो क्यों ना बोलूं? ये सब मेरी ही गलती है। पता नहीं कैसा मर्द हूं मैं, तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। नहीं बोल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है मोहन। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है तानसी, कोई भी किसी का सहारा नहीं है, और ना ही वो बाबा श्याम। मुझे लगता था वो हारे का सहारा है, लेकिन नहीं है। वो नहीं है तानसी, वो नहीं है। अजी सुनते हो, हाँ बोलो। आपके काम का नहीं हुआ क्या कुछ? अरे क्या बताऊं, जहां भी जाता हूँ वहीं सब यही कहते हैं कि मंदी चल रही है, बाजार में काम नहीं है, कोई काम देने को राजी नहीं है। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं। अब तो उन्हीं पर आसरा है। तुम चिंता मत करो, श्याम बाबा जरूर कोई ना कोई उपाय सुझाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और आते वक्त गुनगुन को भी स्कूल से ले आऊंगा। ठीक है? मैंने बहुत नाम सुना है। ऐसा करता हूँ, ऑफिस के बाहर बैठता हूँ, जब सेठ जी निकलेंगे ना तब उनसे काम मांग लूंगा। ये सही रहेगा। हाँ भाई, यहाँ कैसे? नमस्कार सेठ जी। हाँ हाँ नमस्ते। बोल क्या काम है? सेठ जी, मैं 1.5 महीने से है ना काम की तलाश में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला है। कुछ आपके पास काम हो तो दे दीजिए। हाँ तो तू खाली बैठा है तो मैं क्या करूँ? वो मैं कह रहा था, त्योहारों का मौसम है, अगर काम मिल जाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती सर। नहीं यार, मेरा खुद काम गंदा चल रहा है। मैं खुद यहाँ से लोगों को निकालने की सोच रहा हूँ। तुझे कहाँ से काम दूंगा? देख लीजिए सेठ जी, कहीं कुछ ऐसा भी काम हो, मैं सब कर लूंगा, बस आप एक काम दे दीजिए मुझे। अरे नहीं है ना काम, क्यों टाइम खोटी कर रहा है? 1-2 महीने बाद देगी, फिर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कैसा समय आ गया है, ना तो काम मिल रहा है और ना ही हाथ पर पैसे ही है, ऊपर से दिवाली भी आ गई है। पता नहीं ये दिवाली कैसी ही बीतेगी। हे खाटू श्याम। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सब ठीक तो है मोहन जी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ठीक तो कुछ है नहीं, क्या ही बताऊं अब आपको। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाई जी, पूरे 1.5 महीने से खाली बैठा हुआ हूँ, और ऊपर से त्योहार भी आ गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। अब हाथ में तो 1 भी रुपया नहीं बचा है, हालत बहुत खराब ही है समझो हमारी तो। अरे भाई साहब, आप देख लीजिए, कहीं कोई काम वाम हो तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। मोहन जी, अभी इस समय पूरे शहर में आपको कोई काम नहीं मिलेगा। और रही बात पैसों की, तो मैं मदद कर देता कुछ पैसों की, लेकिन अभी मेरे घर में ही खुद पैसों की तंगी चल रही है, तो मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे देख लो भाई साहब, किसी तरीके का भी काम हो मैं सब कर लूंगा, बस काम दिलवा देते, देख लीजिए कहीं कुछ होगा तो। देखो मोहन जी, झूठी उम्मीद देने का कोई फायदा नहीं है। इस महीने आपको कोई काम नहीं मिलेगा।
आपको कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, कुछ और देखता हूँ फिर मैं। अच्छा मोहन जी, गुनगुन का छुट्टी का टाइम भी हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ला दीजिए उसे। हाँ ठीक है, आप जरा यहीं रुकिए, मैं लेके आता हूँ। जी। अरे मेरी बेटी गुनगुन, चलो घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी। बाय। अच्छा नमस्कार। मोहन जी, नमस्कार। नमस्कार। आज स्कूल का बहुत अच्छा गया। हाँ। अच्छा, पापा मुझे ना नई ड्रेस चाहिए। मैंने अभी आपको नई ड्रेस दिलवाई थी, जब वो पुरानी हो जाएगी तो फिर मैं एक नई और दिलवा दूंगा अपनी बेटी को। अरे पापा स्कूल ड्रेस नहीं, तो फिर कौन सी ड्रेस? मेरे सारे दोस्त ना नए नए ड्रेस पहन के आएंगे अपने घर से, तो मुझे भी नई ड्रेस चाहिए। तो ये बात है। हाँ। हाँ पापा दिला दो मेरा ड्रेस। अच्छा ठीक है, मैं दिला दूंगा अपनी गुनगुन को, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे पापा। अरे मेरी प्यारी बेटी। अरे आ गए आप? आ गई मेरी लाडली बेटी। हाँ। चलो बैठो, मैं तुमको खाना देती हूँ। मम्मी मेरी मैम ने बोला है हाथों को फिर खाना खाना चाहिए। हाँ बेटा, मैडम बिल्कुल ठीक बोलती है, खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ और हाथ धो, मम्मी तुम्हारे कपड़े बदल देगी। नहीं पापा, मैं बड़ी हो चुकी, मैं अपने कपड़े खुद बदल लूँ। चलो ठीक है, जाओ, रस्सी पे कपड़े टंगे हैं, वहाँ से लेकर बदल लो। ठीक है मम्मी। क्या हुआ काम का? कहीं मिली नौकरी? नहीं मिली, बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने भी काम दिया ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है ये दीपावली हमारे घर अंधेरा लेकर आ रही है। पता नहीं श्याम जी क्या चाहते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतनी दिन से ढूंढ रहा हूँ लेकिन काम है कि मिलने को रहता ही नहीं है। बताओ मोहन, अब क्या करें हम? अब जैसा श्याम बाबा चाहे। तुम परेशान मत हो, मुझे मेरे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे। सॉरी पापा। अरे क्या हुआ बेटा? पापा मुझे नहीं चाहिए कोई नए कपड़े। क्यों? मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उसी में स्कूल चली जाऊंगी। सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान। अरे नहीं मेरे बच्चा, तुमने मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं किया। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए। अगर आप हो तो हम पे कृपा करिए भगवान। अगर आप हो, हम गरीबों पे थोड़ी सी भी दया हो तो हमारी मदद कीजिए भगवान, हम पर कृपा कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। अरे हितांशी आराम से लगाओ, रेत उड़ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे हाँ, ऐसा करती हूँ, मोहन को बताती हूँ। हाँ अजी सुनते हो? अरे वो जो बगल वाली गली में लाला जी है ना, वो सामान भी तो देते हैं और वो पैसे भी देते हैं ब्याज पर। उनका तो ख्याल ही नहीं आया हमें। अरे हाँ, तू तो सही कह रही है, मेरे भी ध्यान में नहीं आया उनके लिए। तो ऐसा करो, आप अभी जाओ, क्या पता कुछ उपाय हो जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। ठीक है बेटा, पढ़ो आप, मैं आता हूँ। हे भगवान, कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाए आज। प्रणाम लाला जी। हाँ प्रणाम, बोलो। लाला जी,
मैं यही पीछे वाली गली में रहता हूँ। अभी कुछ दिनों से है ना मेरा काम छूट गया है। अच्छा, लाला जी, मैंने सुना है आप ब्याज पर पैसे देते हैं। अगर मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते तो इस त्योहार के मौसम में बड़ी मदद हो जाती। भाई देख, ब्याज पर पैसे तो देता हूँ मैं, पर अभी त्योहार का टाइम है, ना मैं किसी से उधार लेता और ना किसी को देता हूँ। लाला जी, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। मेरी दिवाली का त्योहार आने वाला है और मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा। तेरी दिवाली के चक्कर में मैं अपनी दिवाली खराब करूँ क्या? तुझ पे मेहरबानी करके अपने धंधे का उसूल थोड़ी तोड़ दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, और कहीं देख ले। देख लीजिए लाला जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे तुझे प्यार से समझ नहीं आ रहा क्या? त्योहार के बाद चाहे 1,00,000 रुपए ले जियो, लेकिन अभी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे मैं। अरे अब जा रहा है कि धक्के मार कर निकालूं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जा रहा है। क्या हुआ? आप ऐसे? बात नहीं बनी क्या? अरे हाँ, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, और ना ही कभी बनेगी। ये सब मेरा ही दोष है। मेरे ही कारण तुम दोनों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं मोहन, आप ऐसा मत कहिए। अरे तो क्यों ना बोलूं? ये सब मेरी ही गलती है। पता नहीं कैसा मर्द हूं मैं, तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। नहीं मोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है मोहन। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है तानसी, कोई भी किसी का सहारा नहीं है, और ना ही वो बाबा श्याम। मुझे लगता था वो हारे का सहारा है, लेकिन नहीं है, वो नहीं है तानसी, वो नहीं है। आज मैं अपने बच्चे को एक जोड़ी कपड़े भी लाकर नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं कैसे दिन आ गए तानसी, पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। आप ऐसा मत कहिए मोहन। मुझे पूरा विश्वास है हमारी बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर हमारी सारी परेशानी दूर कर देगी मोहन, हमारी सारी परेशानी दूर कर देगी। सुनिए, मोहन जी का घर यही है ना? हाँ जी, यही। जी बोलिए। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके लिए कुछ सामान लाया था। हमारे लिए? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने कोई सामान मंगवाया है। जी, मैं हर दीपावली को एक जरूरतमंद परिवार की मदद करता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ उनके परिवार में भी खुशी के दीपक जल सके। मैं इस प्रण को पूरा करने के लिए दीपावली के 1-2 दिन पहले से ही किसी जरूरतमंद परिवार को देखता हूँ, और सौभाग्यवश मैंने आपको कल लाला जी की दुकान पर देख लिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि आपकी मदद करनी है। ये लीजिए। और ये कुछ पैसे। अरे लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारी दीपावली खुशियों से भर गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो हमारी दिवाली सूनी ही रह जाती। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ये तो बाबा श्याम जी की कृपा है। जय श्री श्याम। और हाँ, मैं आपको एक खुशखबरी और देता हूँ। यहीं से 1 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है, और मैं चाहता हूँ
कि आप मेरे ऑफिस में काम करें। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए देवता स्वरूप है। आपने हमें दीपावली के लिए उपहार दिए हैं और साथ ही साथ नौकरी भी दे दी। आप तो साक्षात भगवान है हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। अरे भाई साहब, इसमें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। अब भला इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ये सब करवाने वाले केवल और केवल हमारे खाटू वाले बाबा। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हे खाटू वाले श्याम, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने कल शाम को आपको अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो। सही में खाटू श्याम जी, आप सच में हारे का सहारा हो और आपने आज एक सहारा भेज ही दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। हेलो। हाँ मोहन। जी सर। मोहन, जल्दी से जल्दी ऑफिस आने की तैयारी करो। अभी? हाँ, एकदम अभी के अभी। पक्का? हाँ, तुम्हें 5-6 दिन के लिए कहीं दिल्ली से बाहर जाना है काम से। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं फिर अभी निकलता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से निकलो। नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा। टाइम से पहुँचो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी निकलता हूँ। 1 हफ्ते की तैयारी करके आना। जी सर, जी सर। ओके ओके। ओके सर, बाय। हितांशी। जी चाय। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो मेरे बॉस का फोन आया था तो उन्होंने मुझे अर्जेंट बुलाया है, हमें बाहर जाना है। अभी? हाँ। चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उधर ही खाना वगैरह खा लेंगे। मुझे अर्जेंट पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? और सुनो, राहुल का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना, अब उसकी माँ नहीं है तो मेरे को हमेशा टेंशन लगी रहती है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं हूँ ना, मैं अब तो उसकी माँ हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी दोनों का। सो स्वीट। ठीक है, तो मैं तैयार होकर और निकलता हूँ। अरे ये रंजीत भी ना अब तक सो रहा है। ओए उठ बेटा, उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो, 8 बज गए, उठो। 8 बज गए? हाँ। स्कूल में पार्टी भी है, मुझे जाना। नाश्ता बनाया आपने? हाँ बस बन रहा है, उठ तो जल्दी। और पता नहीं वो हरामजादा कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो ना रोज गली के आवारा बच्चों के साथ खेलने जाता है। अच्छा, हाँ माँ। आने दो आज उसे आज छठी का दूध याद दिला दिया तो देख लेना, उसका बाप तो चला जाता है, यहाँ मेरे मत्थे छोड़ के जाता है। हाँ मम्मी, आज से अच्छे से मजा चखाना। बहुत घूमने लग गया है गली के बच्चों के साथ। हाँ, आने दे इसे तू। अरे आ गए आप साहबजादे? कहाँ था हरामजादे, कहाँ था तुम? बोल। हाँ माँ, मैं दूध लेने गया था। मेरे सामने ना जरा चालाकी मत दिखाया कर, समझा? अरे मम्मी, जल्दी जाके नाश्ता बनाओ, मेरे को लेट हो रहा है। हाँ बेटा, अभी बनवा रही हूँ। ओए चल जा, जाके पास्ता बना हम दोनों के लिए, समझा? दिन भर खाता रहता है, घूमता रहता है, और कोई काम तो है तेरे पास हरामजादा। चल निकल यहाँ से। और सुन, ये मत सोचियो कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, तेरी खबर तो मैं अच्छे से लूंगी, समझा? जा जाके नाश्ता बना। और हाँ, सही से बनाइयो, मेरे को ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी, सही डाटा आपने इसे। बेटा तू टेंशन मत ले, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते ना तब तक सारा काम इससे ही करवाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ रेडी होने। ठीक है? ठीक है बेटा, तू जा। ओ मेरे बेटे रेडी हो गया? जी मम्मी। मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे स्कूल में पार्टी है, तो मेरे को थोड़े पैसे दे दो।
अच्छा, हाँ कितने पैसे चाहिए? माँ 200 रुपए दे दो। बेटा, ये कुछ ज्यादा नहीं है? अरे मम्मी, बाकी सब 500 रुपए ला रहे हैं, मैं तो फिर भी 200 मांग रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं भी लाती हूँ। ये लो बेटा 200 रुपए। और सुन, जल्दी घर आ जाना, ठीक है? जी मम्मी, थैंक यू। बाय। अबे आगे आगे आजा। और तुझे क्या हाल है? बढ़िया। और मुल्ले, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा आज? अरे चला यार, तेरी गाड़ी है। अरे पार्टी के पैसे वैसे लाया है? अरे हाँ हाँ, मैंने मम्मी से पार्टी के नाम पे पैसे ले लिए हैं। जापानीज चलेंगे, जापानीज। चल 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 जल्दी आजा। अरे तुझे बैग तो हटा यार। अरे दे ये फेंक दे कहीं पे। चलो चलो। हाँ चले तुझे, चले तुझे तुझे। ओए पैसे दे इसको। हाँ ले चल, 2 सिगरेट लेके आ चल। अबे जा जा चल जा। अबे एक बात बताओ, ये तो गया। हाँ बता। अबे वो जो तेरे वहाँ पे खड़ा था तेरे घर के ऊपर, वो लड़का कौन है बे? अरे वो हाँ वो तो मेरे पापा है ना, हाँ उनकी जो पहले वाइफ थी, हाँ। उनका लड़का है। अच्छा, अबे वो तेरी माँ से बोल तो नहीं देगा? उसने हमें देखा है। हाँ देख रहा था बे। हैं? हाँ चल चल उसे धमका के आते हैं। हाँ चल 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 जल्दी चल चल। अरे, ये राहुल बहुत देर से दिख नहीं रहा है। कहाँ चला गया ये? राहुल, ओ राहुल। जी माँ। इधर आ। आया माँ। जी माँ। क्या कर रहा था तू? माँ मैं नाश्ता कर रहा था। ये जो तू नाश्ता कर रहा था, तेरी मरी हुई माँ छोड़ गई थी क्या यहाँ पे? आज के बाद अगर तूने बिना पूछे मुझसे कुछ भी खाया ना, तो तेरी खाल नोच दूंगी, समझा? ठीक है माँ, मैं आपसे पूछ कर ही खाऊंगा। और सुन, जाकर बर्तन धो और झाड़ू पोछा कर पूरे घर का। अरे समझा? सुन भी रहा है कि नहीं? तेरे भेजे में कुछ घुस भी रहा है कि नहीं? ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। हाँ चल जा। बर्तन कम धो रहा है, पटक ज्यादा रहा है। यानी कैसे बर्तन धोता है। सारा काम तो हो गया, अब कुछ पढ़ लेता हूँ। हो गए सारे काम। जरा देख के आऊं, ये कर क्या रहा है। ओए, क्या कर रहा है तू? माँ
घर के सारे काम हो गए थे तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई कर लूँ मैं। अब तू पढ़ेगा? ये पढ़ाई लिखाई ना तू जैसे बच्चों को लेनी है, समझा? जाके घर के साफ सफाई कर, काम कर, जाके कपड़े धो, जाके कपड़े पड़े हैं। लेकिन माँ, पढ़ना लिखना तो अच्छी बात होती है ना। ये सब बस मेरे बेटे के लिए अच्छा है। तू खाली यहाँ काम करेगा और जो मुफ्त की रोटी खाता है ना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जा, जाके कपड़े धो, नालायक। तो मेरे साथ मैं भी रंजीत भाई जैसा स्कूल में पढ़ रहा होता और आपका नाम रोशन करता, लेकिन ये माँ मुझे घर में भी नहीं पढ़ने देती। अरे तू कपड़े क्यों नहीं धो रहा? कुछ नहीं माँ, पानी गर्म था इसलिए थोड़ा रुक गया। अच्छा, पानी गर्म था, दिखाइयो। पानी कहाँ गर्म है? दियो हाथ, दियो। माँ पानी गर्म है। नहीं, तू हाथ दे। माँ पानी गर्म है। बहाने बस इनके सारे। कपड़े धो जल्दी, घर के बाकी काम भी करने हैं। सच में माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, तेरे बिना मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तुम कहाँ चली गई माँ? तुम कहाँ चली? मम्मी मैं आ गया। आ गया मेरे बेटा? जा, तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अभी जाता हूँ। मुझे भी खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुझे भी दे दूंगी। पहले मेरे बेटे रंजीत को खाने दे, ठीक है? ठीक है माँ। चल हट अब। हेलो। हेलो। हाँ मन। हाँ भाई, कहाँ पे है तू? मैं घर पे हूँ, तो बता। अरे जल्दी आ जा नीचे, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। चल चल मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आ जा। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ खेलने। क्यों, क्या हुआ? वो कल हमारा मैच है ना, उसी की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा ले। नहीं मम्मी, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अरे रुक, नहीं ये ले जा बिस्किट, रास्ते में खा लियो। अरे नहीं नहीं मम्मी, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। बाय बाय। माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना दो ना। मनहूस, तेरी वजह से मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया और तुझे ठुसाऊं मैं? चल निकल यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है। अरे सुन। हाँ माँ। जरा मेरे पैर दबा दे, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। जरा ठीक से दबा ले, हाथ में जान नहीं है। मम्मी। मम्मी, मैं आ गया मम्मी। आगे मेरे बेटा, आ बैठ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? रुक जा, मैं तेरे लिए मैगी बनवाती हूँ। मम्मी मैं खा तो लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मम्मी, मेरा कल स्कूल में मैच है, उसके बाद हम सभी दोस्त पार्टी के लिए जाएंगे, तो आप मुझे 1000 रुपए दे देना। क्या 1000 रुपए? हाँ मम्मी, 1000 रुपए। बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। मम्मी, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे
तो मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कर। चल ठीक है। सच्ची? मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ऊपर है। तू जब जाएगा तो मुझसे पैसे ले लियो, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप मंगवाओ, मैं खाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी मंगवाती हूँ। राहुल, ओ राहुल, जी माँ। इधर आ। बड़ा ढीला है लड़का। है ना मम्मी? आ गया? जी माँ। चल जा, मेरे बेटे के लिए मैगी बना। ठीक है माँ। और हाँ, मेरे बेटे को मिर्ची नहीं पसंद, मिर्ची कम डालियो, समझा? ठीक है माँ। वो माँ, मुझे 200 रुपये चाहिए। क्यों भाई, किस काम के लिए चाहिए 200 रुपये? माँ, मुझे कुछ किताब खरीद कर लाना है, इसलिए 200 रुपये चाहिए। अरे हाँ, इसकी माँ ने यहाँ पे एक पेटी भर खजान रख के गई है, इसलिए पैसे मांग रहा है मुझसे। मम्मी बिल्कुल मत देना, ये गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता है ना? तेरी माँ यहाँ बहुत सारे पैसे रख के गई ना, जो तेरे को देती रहूं मैं? ऐसा नहीं है माँ। बस नया नया खर्चा बताता रहता है। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है, जाके मैगी बना के ला। ठीक है माँ। और सुन, जल्दी लाइयो। और बेटा, और कुछ खाएगा तू? नहीं मम्मी। मम्मी, मैं ना सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ। ठीक है बेटा, सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। राहुल, ओ राहुल, इधर आ। सुन, जी माँ। घर का सारा काम कर लियो और बर्तन पड़े हैं, धो दियो वो, समझा? ठीक है माँ। चल जा। और हाँ, लाइट बंद करता जाइयो, जा अब। उफ। राहुल, पिताजी। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। तुम्हें बर्तन किसने धोने के लिए बोला है? पिताजी, मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बर्तन धो रहा था। तो फिर तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे। मुझे सच सच बता, बोल। राहुल, अरे बेटा, अरे क्या हुआ बेटा? ना 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 बेटा, ना। बेटा चुप। सच सच बता, क्या हुआ है? ना 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 ना, चुप चुप, ना ना चुप। अब मेरे को बता, क्या बात है? बता मेरे को। पिताजी, हाँ जब आप चले गए यहाँ से, हाँ, तो माँ मुझे ना पढ़ने देती थी और सारा दिन घर का काम काज कर। मतलब सारे काम तू कर रहा है? पिताजी, आप माँ को कुछ मत कहें, वो मेरा बहुत ध्यान रखती। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। ऐसे कोई किसी का ख्याल रखता है क्या? मैंने इसीलिए उसको रख रखा है कि तुझसे बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए। हितांशी, 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 खड़ी हो। तुम यहां सो रहे हो और उससे बर्तन और कपड़े धुलवा रहे हो तुम। बोलती क्यों नहीं? आप तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना? मैं सही वक्त पर आया हूं। मैंने तो सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं, लेकिन तुमने तो यहां पर मुझे ही सरप्राइज दे दिया।
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने किया क्या है? क्या किया है तूने? इतने दिन से नाटक कर रही थी कि मैं राहुल का ध्यान रख रही हूं, ये कर रही हूं, वो कर रही हूं। आज सही में तूने मेरे को बता दिया कि सौतेली मां सौतेली ही होती है। मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया था, और इतना अच्छा मेरा बेटा राहुल। पता नहीं मेरे बेटे के साथ तूने अब तक क्या क्या किया होगा। चलो नहीं, अब तुम यहां एक पल भी नहीं रहोगी। निकलो, घर से निकलो, छोड़ दे उसको। आज ये दूर हो जा राहुल, छोड़ दे रंजीत। नहीं, आज ये यहाँ नहीं रहेगी। नहीं, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए राहुल, छोड़ इसको। छोड़ दीजिए पिताजी। अरे राहुल, तू पागल है क्या? पहले खड़ा हो। माँ ने कुछ नहीं किया, उनकी गलती नहीं है पिताजी। अरे तू पागल है क्या? ये तेरे से काम करवा रही है और तू कह रहा है इसकी कोई गलती नहीं है। पिताजी, माँ तो माँ होती है। अरे इतना अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा राहुल। ये औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। ये डायन है, डायन। और इसको मैं आज घर से बाहर निकाल के मानूंगा। चल निकल, चल। माँ को मेरी खातिर माफ कर दीजिए पिताजी। अरे आपको मेरी कसम पिताजी, माफ कर दो पिताजी। अरे देख रही हो तुमने इसके ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, लेकिन ये अभी भी तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। कुछ तो शर्म रखा होता तूने। मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मेरा बस चले, मैं तो तुझे काट डालूं, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो इस राहुल से मांग। तूने इसके साथ इतना अत्याचार किया है। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। माँ आप ऐसा मत बोलो। आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया। नहीं नहीं राहुल, मैंने गलती की है। मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा, लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलो माँ। माँ, मेरी माँ तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जाओ माँ। अब हम सब साथ में मिलकर खुश रहेंगे। बेटा, तू कितना अच्छा है, लेकिन मैं पागल तुझे कभी समझ नहीं पाई। तुझसे हमेशा घर का काम करवाया, तुझे खाना नहीं दिया, मेरे साथ बहुत बुरा मत रो माँ, व्यवहार किया। जो हुआ उसे भूल जाओ माँ। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ ही माना है माँ। लेकिन अब से तुझे मैं कभी भी तेरी माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। मैं तुझे रंजीत से भी ज्यादा प्यार करूंगी। माँ अरे हितांशी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अब तुम्हारे कपड़े भी मैं ढूंढ के दूं, खुद ही ले लो। ठीक है, मैं ही जाके देखता हूँ। तो तब तक खाना तो लगा दो। तुमने घर में राशन ला के रखा है जो खाना दूं तुम्हें? राशन खत्म हो गया सारा। ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया? अभी तो कुछ दिन पहले लाया था मैं। 2000 का राशन भरवाया था, 2000 में क्या ही आता है। अच्छा, तो खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। खाते वक्त तो सोचते नहीं कितना खाता हूँ, अभी राशन खत्म हो गया। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, खाना वाना बन गया? नहीं मम्मी, बस वो आने वाले हैं तो खाना बनेगा। आप बताओ। अच्छा, मोहन आया नहीं अभी तक? नहीं, बस आते होंगे। अच्छा अच्छा। और मम्मी, पापा मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? गुस्से की तो बात ही मत कर, वो तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो आ गए।
पी कर आए हो? हाँ पी के आया हूँ, तुझे उससे मतलब? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ना? घर में खाने को राशन नहीं है और तुम दारू पी के आए हो। हाँ पी के आया हूँ, तेरे बाप की थोड़ी ना पी है। और हट जा यहाँ से। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तुमने दारू के चक्कर में अपनी घड़ी भी बेच दी। हाँ बेच दी। तू हटती है कि? नहीं हटूंगी। हट यहाँ से। वेदांशी, वेदांशी, अरे इधर आओ। हाँ जी बोलिए। यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और पी लो दारू। क्या? मैंने दारू पी थी? और नहीं तो क्या, और मुझे मारा भी था। यार अगर ऐसा है तो सॉरी। सॉरी। अच्छा ठीक है, पर आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। बिल्कुल नहीं करूँ। तुम अब तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? छुट्टी ले रखी है? अरे नहीं यार, वो मेरी जॉब छूट गई है। क्यों? क्या कर दिया तुमने ऐसा? अरे वो बहुत दिनों से बहुत काम करा रहे थे तो मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दे दिया या तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारी सारी हरकतें देख रही हूँ मैं। तुम्हारी जैसी हरकतें है ना, ऐसा करने से ये घर नहीं चलने वाला। मुझे तो लगता है मैंने तुम्हें शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे मम्मी पापा सही बोलते थे। अब तेरा बहुत हो रहा है, और तुझसे शादी करके तो मैं ज्यादा पछता रहा हूँ। तेरे कारण मैं सारे घर वालों से अलग हो गया। जब से तू आई है ना, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। तुम भी रोज बोला करते थे शादी करने के लिए, अब हो गई शादी तो इतने ड्रामे कर रहे हो। सुन लो मोहन, सच तो ये है कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हो। हितांशी, तू अब अपने हद से ज्यादा बढ़ रही है। बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्या कर लोगे तुम? तुमसे एक घर का खर्चा तो चलाया नहीं जाता। तो भगवान का शुक्र है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, वरना घर 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 पे जाकर सबकी भीख मांग रही थी। आज तुमने मुझे चाटा मारा, कल तो तुम मुझे जान से मार दोगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी, गुस्से में हो गया। प्लीज मोहन, सॉरी मोहन प्लीज चले जाओ यहाँ से। शायद पापा मम्मी सही कहते थे, मैं ही गलत थी। अगर आज मैंने उनकी बात मान ली होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं प्यार के नशे में अपने परिवार को भूल गई थी। अब ना तो मैं घर जा सकती हूँ ना कहीं और। करती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी को सब बताऊं। हेलो माँ। अरे तंजी, क्या बात है? क्यों रो रही बेटा? बता क्या बात हुई?
बता बेटा। हाँ, कल उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्या मोहन ने तुझे मारा? तू तो कहती थी तुझे वो बहुत प्यार करता है। अब क्या हुआ? माँ, मैं आज ही घर आ रही हूँ। देख बेटा, तू बुरा मत मानियो बेटा, घर मत अभी। वो बहुत गुस्से में है बेटा, वो तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। अभी तक नाराज हो क्या? देखो, आज आपका मोहन एक खुशखबरी के साथ मिठाई भी लेके आया है। चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। उठो। नहीं, मुझे नहीं जाना। उठो तो सही, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बोला नहीं जाना मुझे। ये आओ। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या बात है। हितांशी, पहले सुबह के लिए सॉरी, जो कुछ भी हुआ। अब पहले तुम माफ करोगी, मैं तभी बताऊंगा वो खुशखबरी। ठीक है, जाओ, माफ किया। पक्का? चलो अब हंस के दिखाओ, तब बताऊंगा। अरे हंसो भी। ठीक है ना बाबा, माफ किया। अब बताओ ना क्या बात है। पक्का बता दूं? अरे बताओ ना। पता है, मेरी नौकरी लग गई है पास में। क्या? हाँ सच में? बिल्कुल। कितनी सैलरी दे रहे हैं वो तुम्हें? अरे यार हितांशी, सैलरी तो अभी कम है, लेकिन 2-3 महीनों बाद उन्होंने कहा है कि बढ़ा देंगे। फिर भी बताओ तो, कितनी दे रहे हैं? वो बस अभी 12,000 ही दे रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद बढ़ा देंगे। क्या? बस 12,000? और तुमने हाँ भी कर दी? कुछ सोचा भी है तुमने? रूम का रेंट 7,000 से जाता है, बाकी 5,000 में क्या होगा? यार इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या है सॉल्यूशन, बताओ। वो पास वाली कॉलोनी में ही है ना, हमें सस्ता सा घर मिल रहा है, वो भी सिर्फ 2,000 में, और बहुत अच्छा घर है, मैंने देख लिया है। क्या? पूरा घर? वो भी बस 2,000 में? हाँ पूरा घर। लेकिन यार बस एक दिक्कत है, उसकी छत पे है ना थोड़ी सी टीन डली हुई है। क्या मोहन, तुम पागल हो क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? यार अब तुम इतना ड्रामा मत करो, अगर लव मैरिज किया ना तो इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अरे हितांशी, अब तुम फिर से नाराज हो गई। अरे ये तो सोचो कि 12,000 हैं, उसमें सिर्फ 2,000 ही हमें किराए के देने हैं, बाकी 5,000 में अपना खर्चा चलाओ और बाकी हम सेविंग भी कर लेंगे। अब मैंने ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ठीक है, कोई नहीं, तुम उदास मत हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पक्का? ये किस जगह घर ले लिया तुमने? यहाँ पे मैं दिन भर झाड़ू लगाती रहती हूँ, फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं से धूल आ ही जाती है। अरे थोड़े दिन एडजस्ट कर लो यार, फिर हम वापस उसी घर में चले जाएंगे। कुछ महीनों में मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर चले जाना वहां। हाँ, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। आ जाओ, गेट खुला हुआ है। ओ भाई, पापा ने भेजा एडवांस के लिए, कब तक जमा करवाएगा? मैं अगले महीने दे दूंगा, मेरे को अगले महीने तनख्वाह मिलेगी ना तो दे दूंगा। अरे अगले भाई नहीं, पापा ने शाम तक बोला है भाई। शाम तक कैसे हो पाएगा? ओ भाई मुझे नहीं पता, शाम तक तू पैसे जमा करवा दियो, वरना कल तक रूम खाली कर दियो तू। कौन था ये? लैंडलॉर्ड का बेटा। अच्छा, अब बताओ कहाँ से दोगे इसको पैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं। एक काम हो सकता है हितांशी,
हाँ बोलो। यार मुझे पता है तुझे अजीब लगेगा, लेकिन हमारे पास यही चारा है। कोई नहीं, तुम बताओ तुम। हम क्यों ना ये मंगलसूत्र गिरवी रख दें। क्या? हाँ। पागल हो गए हो क्या? अरे पागल, तू समझ तो सही, अगर हमने आज उसको पैसे नहीं दिए तो कल खाली करना पड़ेगा, और इसके अलावा जाएगी कहाँ। अब हमारे पास यही एक चारा बचता है, और आज शाम को ही पैसे देने हैं। प्लीज हितांशी, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है। मैं इसे पहली सैलरी पे ही ला के दे दूंगा, ठीक है? अमन भाई। हाँ भाई। लड्डू खाओ, इस खुशी में मेरी बेटी हुई है। अरे मन भाई बहुत अच्छा है। ठीक है अमन भाई, चलता हूँ। आंटी, ये देख ना, लड्डू बांट रहा है। क्या हाल है शुभम भाई? क्या हाल है दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। लड्डू खाओ आप लोग। ठीक है, चुरा के लाया है क्या? अरे नहीं नहीं, अबे कमाई वमाई तेरी होती नहीं है। किस नाम के लड्डू है? मेरी बेटी हुई है ना, तो उसी खुशी में सबको लड्डू बांट रहा हूँ। देख रहा है इनको, धंधा वंडा इनका चलता नहीं है। बेटी के पैदा होने पे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अबे पालेगा कैसे उसको? अरे नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, माता रानी चाहेंगी तो आशीर्वाद बनेगा। जाओ उन लोगों को बांटो। अब कौन? हाँ लड्डू ऑर्डर जा। दे दे दे। चल। अब कैसे कैसे अंधविश्वासी लोग पैदा हो रहे हैं दुनिया में, हैं? धंधा वंडा चलता नहीं है। लड़की के पैदा होने पे खुशी ऐसे मना रहे जैसे पता नहीं किसके बड़े करोड़पति हैं। छोड़ना यार लड्डू का। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि मैं भी गांव आ जाता हूँ। गांव काम कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो ग्राहक भी बहुत कम आते हैं और मुनाफा भी बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है। और बेटी हुई है तो सोच रहा हूँ कि गांव आ जाऊँ, उसको देख भी लूँगा और कुछ दिन रह भी लूँगा, और वापस आके यहाँ पे कुछ नया काम शुरू करूँगा। ये काम जम नहीं रहा। अब जो माल बचा हुआ है उसको जल्दी ख़त्म करके और गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और बच्ची का भी, ठीक है? भैया एक आइसक्रीम देना। जी। कौन सी वाली? ऑरेंज वाली दे दो। थैंक यू। कितने हुए? शायद आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, आज सारी आइसक्रीम फ्री है। फ्री है? जी। लेकिन क्यों? वो क्या है ना कि मुझे सारा माल है ना जल्दी बेचना है, तो इसी चक्कर में मैं आज फ्री दे रहा हूँ। और वैसे भी मेरी बेटी हुई है, तो अच्छा। मुझे है ना कुछ दिनों के लिए गांव जाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए पार्टी भी हो जाएगी, मेरा माल भी खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेट्स भैया। इस खुशी में मैं आपकी एक फोटो ले लूं? हाँ ले लीजिए। थैंक यू भैया। भैया देख क्या रही आइसक्रीम दे दो। फ्री वाला
नहीं भैया, हम पैसे देंगे और ज्यादा देंगे। अबे अबे इसकी दुकान पे इतनी भीड़ कैसे हो गई बे? अबे इतने ग्राहक तो इसकी दुकान पे पूरे साल में नहीं आते जितने आज एक दिन में आ गए। अबे यार मैं तेरे को कहता हूँ ना, बुराई मत क्या किसी की। देख अब उसकी किस्मत चमक गई। भाई कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम दे दो। भैया हम फ्री नहीं लेंगे, हम पैसे में लेंगे। ये लो। और हम ज्यादा पैसे देंगे आपको। क्या हुआ भैया, दीजिए आइसक्रीम। हाँ हाँ देता हूँ। ये डाइपर के लिए। भैया ये आपकी बेटी के लिए कपड़े। मगर मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा है ये? भैया आपको याद है मैंने उस दिन आपकी फोटो ली थी? हाँ रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी और इसीलिए आपके पास सब लोग आ रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपसे आइसक्रीम ले रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे नहीं भैया, इसमें एहसान की क्या बात, ये सब सोशल मीडिया का कमाल है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और हाँ, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। हाँ वो तो है, ये सब उस माता रानी का कमाल है। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते भैया। नमस्ते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।